पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नॉट मैथमेटिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नॉट मैथमेटिकल। यहीं पे आती है प्रॉब्लम, बिकॉज अगर वो मैथमेटिकल नहीं है तो वो फिर क्या है? यस, वो क्या है? वो है फंक्शनल। फंक्शनल मीन्स यू कांट कैलकुलेट। आप कौन सा वहां पे नाउन है, कौन सा वहां पे वो वर्ब बन गया, देन वो अभी भी एडवर्ब था, तभी वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो फंक्शनल। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किस चीज का हमें रिप्लाई करते हैं, वो क्वेश्चन हमें हमेशा माइंड में रखना है। हमें ये नहीं सोचना जैसे हम टेंसेस में सोचते हैं ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। नो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये नहीं बोल सकते ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या व्हाटएवर इट इज। हमें कौन सा क्वेश्चन हमेशा माइंड में रखना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आंसर दिस क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? व्हाट जॉब इज द वर्ड डूइंग इन अ सेंटेंस। हम उस वर्ड को देखें और उसको ये समझें कि ये वर्ड इस सेंटेंस में कर क्या रहा है, इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्यों आया ये, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पे। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल्स ये चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ वर्ड लव। देखिए, दो सेंटेंसेस में वर्ड जो लव है वो यूज हुआ है, बट एक जगह पे वो कोई और रोल प्ले कर रहा है, सेकंड जगह पे वो कोई और रोल प्ले कर रहा है। लव इज पावरफुल, लव इज पावरफुल, यहाँ पे लव क्या रोल प्ले कर रहा है? इट इज नाउन। एंड सेकंड, आई लव टीचिंग, यहाँ पे लव जो है, आई लव टीचिंग, यहाँ पे लव जो है क्या रोल प्ले कर रहा है? वर्ब। क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम का यूज किया है कि लव एक नेम है, एक इमोशन का नाम है कि लव इज पावरफुल, लव बहुत ही पावरफुल चीज होती है। एंड आई लव टीचिंग, यहाँ पे मैं उसको एज अ वर्ब यूज कर रही हूँ, बिकॉज मुझे टीचिंग करना पसंद है। सो पसंद करना यहाँ पे एक वर्ब हो गया, एक क्रिया हो गई। सो सेम वर्ड है, देखिए आप, और वो दो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। इस तरह से फंक्शनल होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैथमेटिकल बिल्कुल भी नहीं होते। सेकंड एग्जांपल, दिस इज माय बुक। सेकंड एग्जांपल, दिस इज माय बुक। माय बुक, यहाँ पे भी दिस वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे भी दिस वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दिस है वो एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, और यहाँ पे जो दिस है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस इज माय बुक, ये मेरी बुक है, यह है, यह मीन्स प्रोनाउन। हम नेम यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी बुक का नाम नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोनाउन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यह मेरी बुक है। दिस बुक, यहाँ पे हम उस बुक की स्पेशलिटी बता रहे हैं, उसके साथ कुछ एड ऑन कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यह बुक, दिस बुक। सो वही वर्ड यहाँ पे प्रोनाउन, एंड वही वर्ड सेकंड सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। थर्ड एग्जांपल, फास्ट एंड फास्ट, सेम वर्ड बट डिफरेंट फंक्शन। फर्स्ट, ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पे रन्स एक वर्ब है, सो वर्ब के साथ जो भी वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। सो यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। सेकंड सेंटेंस में वही वर्ड, ही इज अ फास्ट रनर। यहाँ पे रनर जो है वो नाउन है, और नाउन के साथ जब कोई भी वर्ड आता है वो हमेशा हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे कि यहाँ पे कर रहा था। सो एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। सेम वर्ड बट एक जगह पे वो एडवर्ब का काम कर रहा है, वही सेम वर्ड सेकंड जगह पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। You can see how functional these parts of speech are with these three examples. I wish कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों ये मैथमेटिकल नहीं है और फंक्शनल है।